नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस की चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी क्लास चल रही थी रीजनिंग, उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ जो कल हमने चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था डायरेक्शन। डायरेक्शन का पार्ट नंबर या चैप्टर नंबर आप इसको बोल सकते हो, सेकंड रहेगा। इसके अंदर साथियों कल के क्वेश्चन जो किए थे वो तो थी बिल्कुल बेसिक टाइप, उससे आज थोड़ा सा एडवांस टाइप यानी उससे हटके जो टाइप डायरेक्शन के अंदर पूछी जाती है उन सब का आज हम अध्ययन करेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन होंगे जिसका 9 मैं आपको करवाऊंगा और लास्ट 10वें क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर रोज की तरह देना होता है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, और खास करके जो विद्यार्थी राजस्थान पुलिस का जिनका 13 तारीख को एग्जाम है ना राजस्थान पुलिस का, ठीक है, जिनका 13 जून को एग्जाम है, बीएसटीसी का 30 जून को है, सीईटी का और रेलवे का, इन सभी के लिए साथियों ये सीरीज है वो महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 साथियों हमारा क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या दे रखा है साथियों? देखो, कल का जो क्वेश्चन किया था ना उससे थोड़ा सा हटके होंगे ये क्वेश्चन, जो कल के क्वेश्चन किए थे ना उनसे थोड़ा सा हटके ये क्वेश्चन होंगे। तो देखो, यदि उत्तर पूर्व, ये उत्तर पूर्व की दिशा है, यदि उत्तर पूर्व दिशा दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व को क्या बोल रहा है साथियों? ये दक्षिण बोल रहा है। दक्षिण पूर्व क्या हो जाए? दक्षिण पूर्व पश्चिम हो जाए और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदल जाए तो अब उत्तर दिशा क्या हो जाएगी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, सबसे पहले तो आपको दिशा के बारे में पता होना चाहिए। दिशा 4 प्रकार की होती है, छोटी बड़ी मिला के 8 प्रकार की होती है। 4 दिशाओं के मध्य यानी पूरा का पूरा चक्कर 360 डिग्री का होता है और छोटी 2 दिशाओं के मध्य 45 डिग्री का कोण बनता है, बड़ी 2 दिशाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण बनता है। दक्षिणाव्रत वामाव्रत के बारे में मैंने आपको बताया था। दक्षिणाव्रत घड़ी की चाल की सही दिशा को दक्षिणाव्रत बोला जाएगा। वामाव्रत की बात करें तो घड़ी की चाल की विपरीत दिशा को साथियों वामाव्रत बोला जाएगा। ठीक है, ये इसकी बेसिक बेसिक बातें थी। प्राथमिक दिशा द्वितीय दिशा बताया था। प्राथमिक दिशा उत्तर और दक्षिण को प्राथमिक दिशा बोला जाता है हमेशा ही, क्योंकि आप जब भी उत्तर पूर्व का नाम लोगे ना तो सबसे पहले आप उत्तर बोलोगे, दक्षिण पश्चिम का नाम लोगे तो सबसे पहले आप दक्षिण बोलोगे, तो इसलिए इन दोनों दिशाओं का नाम पहले आता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है साथियों? इसलिए इनको प्राथमिक दिशा के नाम से भी कहा जाता है या प्राथमिक दिशा के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, इतनी बात के अंदर किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्या बोल रहा है? यदि उत्तर पूर्व दिशा दक्षिण हो जाए। सबसे पहले आपको डायग्राम बना लेना साथियों, डायग्राम देख लेना। इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है? आप ऐसे सारी की सारी 8 दिशाएं बनाएंगे और ओरिजिनल नाम जो दिशा जिस दिशा में होती है वही नाम लिखेंगे। ये वाली दिशा, ऊपर वाली दिशा कौन सी हो जाएगी साथियों? ये वाली दिशा हो जाएगी उत्तर। ये वाली दिशा कौन सी होती है? पूर्व। ये वाली दिशा होती है पश्चिम और ये वाली दिशा होती है दक्षिण। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी साथियों? दक्षिण पूर्व की दिशा हो जाएगी। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम की दिशा हो जाएगी। ये वाली दिशा, ओरिजिनल दिशा की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर पश्चिम हो जाएगी और ये वाली दिशा हो जाएगी साथियों उत्तर पूर्व की दिशा हो जाएगी। ये तो है ओरिजिनल दिशा। समझ में आई मेरी बात? ओरिजिनल के बाद में अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि उत्तर पूर्व की जो दिशा है, यानी ये जो दिशा है ना, ये उत्तर पूर्व की दिशा है, इसको क्या बोल रहा है? ये दक्षिण हो जाए। ठीक है, इसको क्या बोल दिया इसने? ये दक्षिण हो जाए कर दिया। ठीक है, और दक्षिण पूर्व की दिशा पश्चिम हो जाए। ये दक्षिण पूर्व है, इस दिशा को पश्चिम कहा जाए। इसको क्या कहा जाए? इसको साथियों पश्चिम कहा जाए। कह दिया, पश्चिम कह दिया। ठीक है, और सभी दिशाएं इसी प्रकार बदलती रहे, सभी दिशाएं इसी प्रकार बदलती रहे। अब उत्तर दिशा कौन सी दिशा होगी ये पूछ रहा है। देखो, दक्षिण है, दक्षिण के बिल्कुल सामने वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी साथियों उत्तर हो जाएगी। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ दक्षिण के बिल्कुल सामने वाली उत्तर है, ओरिजिनल दिशा के अंदर उत्तर आ रही है। ये पश्चिम है तो पश्चिम के बिल्कुल सामने वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी पूर्व। कौन सी हो जाएगी? पूर्व। ठीक है, बाकी जो छोटी दिशाएं बची उनके भी मैं आपको नाम लिख के दे रहा हूं। उन नामों को किस प्रकार से लिखेंगे अभी देख लेना। ये उत्तर और उत्तर पूर्व के बीच की दिशा है तो इसको क्या बोला जाएगा साथियों? उत्तर पूर्व बोला जाएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा तो इनको क्या बोला जाएगा? उत्तर पश्चिम के नाम से जाना जाएगा। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा है तो दक्षिण पश्चिम के नाम से जाना जाएगा। और दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा है तो इसको क्या जाना जाएगा? दक्षिण पूर्व के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, इसके अंदर ओरिजिनल डायग्राम भी है और क्वेश्चन डिमांड, ये डायग्राम भी इसके अंदर बना हुआ है।
ठीक है, उत्तर पूर्व की दिशा दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व की ये दिशा, इसको दक्षिण किया, ठीक है, तो दक्षिण के बिल्कुल सामने वाली दिशा को उत्तर बोला, उत्तर तो बोला ही जाएगा, वो तो साधारण सी बात है। दक्षिण पूर्व की दिशा पश्चिम हो जाए, देखो दक्षिण पूर्व की ये दिशा है, ये क्या हो जाए, दक्षिण पूर्व की पश्चिम हो जाए, तो पश्चिम के बिल्कुल सामने वाली दिशा पूर्व आ जाएगी, पूर्व आ जाएगी। जब आपको पता चल गया, ये चार दिशाओं के बारे में पता चल गया, उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम, इनके बारे में पता चल गया, तो आप छोटी दिशाओं का तो नाम दे ही सकते हो ना। छोटी दिशा तो इनके इन नामों से ही बनेंगी, ये उत्तर पूर्व बन जाएगी, दक्षिण पूर्व बन जाएगी, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम बन जाएगी, उसी प्रकार से इनको नाम दे दिया। अभी इसने पूछा किसका है, अभी इसने पूछा है दिशाएं इसी प्रकार से बदलती रही, हमने बदल दी दिशाएं इसी प्रकार से। तो अब उत्तर दिशा क्या होगी, उत्तर दिशा थी ना जो ओरिजिनल ये वाली दिशा, इसको क्या बोला जा रहा है, इसको दक्षिण पूर्व बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, इसको दक्षिण पूर्व बोला जा रहा है, क्योंकि दक्षिण और पूर्व के बीच उत्तर आ रहा है, तो उत्तर को क्या बोला जाएगा साथियों, दक्षिण पूर्व बोला जाएगा। तो यही हमारा उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी साथियों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस प्रकार से इनको किया जाता है। इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और दिशाएं इसी प्रकार से बदलती रहे, तो बताओ पूर्व की दिशा को क्या बोला जाएगा। फिर से वही तरीका, देखो प्रत्येक डायग्राम बनाना, प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम बनाना होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा आप डायग्राम बना के प्रैक्टिस करोगे एग्जाम के अंदर, उतना ही टाइम कम लगेगा। क्वेश्चन तो एक क्वेश्चन करने से ही समझ में आ जाएगा साथियों, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आने से ज्यादा उसको जल्दी हल करने का होता है, अभी जल्द से जल्द उसको हल कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये आपको करना होता है। उत्तर पूर्व ये हो जाएगी साथियों, दक्षिण पूर्व हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, और ये हो जाएगी उत्तर पश्चिम की दिशा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में अभी हम ये तो ओरिजिनल डायग्राम बना लिया, अभी इसका क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से हमें बोल रहा है, क्वेश्चन की बात करें तो साथियों क्वेश्चन बोल रहा है, यदि उत्तर पश्चिम की दिशा दक्षिण हो जाए, यानी उत्तर पश्चिम ये है, इसको क्या बोला जाए, इसको ये बोल रहा है, इसको दक्षिण कहा जाए। ठीक है, कह दिया। ठीक है, और उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व ये वाली दिशा, इसको क्या कहा जाए, इसको कहा जाए पश्चिम कहा जाए। ठीक है, बस दो का ही आपको बोलेगा, फिर आपको आगे लिखना होता है। दक्षिण के बिल्कुल सामने वाली ये वाली दिशा क्या हो जाएगी, ये वाली दिशा हो जाएगी साथियों उत्तर, और पश्चिम के बिल्कुल सामने वाली ये वाली दिशा हो जाएगी साथियों पूर्व की दिशा। कौन सी, पूर्व की। उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोला जाएगा, उत्तर पूर्व। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा को क्या बोला जाएगा साथियों, दक्षिण पूर्व। ठीक है, और दक्षिण पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोला जाएगा, दक्षिण पश्चिम बोला जाएगा, और पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा को क्या बोला जाएगा, उत्तर पश्चिम बोला जाएगा। तो अभी पूछा किसका, आप बता दोगे, पूर्व दिशा को क्या बोला जाएगा, तो पूर्व दिशा को उत्तर पश्चिम बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3 के अंदर आपका आंसर पड़ा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट साथियों, सेम टू सेम क्वेश्चन है, 3-4 प्रकार के क्वेश्चन मैं आपके सामने इस प्रकार से लेके आऊं। ये देखो, अभी नया क्वेश्चन है, किसी घड़ी में 4:45 हो रहे हैं, यदि घड़ी की मिनट की सुई, यदि घड़ी की मिनट की सुई दक्षिण दिशा दर्शा रही हो, तो घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी, घड़ी की घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी, ये बात ये बोल रहा है, घंटे वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी, इसके अंदर आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक घड़ी का डायग्राम बनाना है। घड़ी का डायग्राम किस प्रकार से बनाओगे आप, ये हो जाएगी हमारी घड़ी। ठीक है, अब इसके अंदर नंबरिंग सेट करते हैं, यहाँ पे आ जाएंगे 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8। टाइम कितना हो रहा है, टाइम घड़ी के अंदर हो रहा है 4:45। कितना टाइम हो रहा है साथियों, इसके अंदर हो रहा है 4:45। देखो जब 45 मिनट होंगे ना, तो मिनट वाली सुई तो होगी पूरा 9 पे, और 45 मिनट होंगे तो घंटे वाली सुई होगी साथियों, कहाँ पे होगी, घंटे वाली सुई 4 और 5 के बीच में होगी, लेकिन 5 की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव होगा, क्योंकि 5 बजने में सिर्फ 15 मिनट ही बाकी हैं। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना होता है, अगर ये घंटे मिनट वाली सुई, ये मिनट वाली सुई है, देखो मिनट वाली सुई किसको दर्शा रही है साथियों, ये दक्षिण दिशा को दर्शा रही है, किसको दर्शा रही है, ये दक्षिण दिशा को दर्शा रही है मिनट वाली सुई। तो दक्षिण के बिल्कुल सामने वाली क्या होगी, दक्षिण के बिल्कुल सामने वाली हो जाएगी साथियों उत्तर। क्या हो जाएगी, उत्तर। अभी दक्षिण और उत्तर आपके सामने आ जाएगी, ये आ जाएगी साथियों पश्चिम दिशा। अभी आप बोलोगे ये पश्चिम दिशा सर आपने सीधा ही कैसे लिख दी,
ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना। तो आइए मैं आपको बताता हूँ पश्चिम दिशा मैंने सीधा ही कैसे लिखी। ये दक्षिण थी, ये उत्तर थी, ये पूर्व थी और ये पश्चिम थी। ये 4 दिशा थी। अभी देखो, दक्षिण को उसने उठा के सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री पे सरकाया है। 90 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे ही आया था ना दक्षिण, यहाँ पे आ गया दक्षिण। फिर जो पश्चिम थी, पश्चिम को उठा के यहाँ पे उसने रख दिया। फिर यहाँ से जो उत्तर दिशा, उत्तर को उठा के उसने यहाँ पे पूर्व की जगह पे रख दिया और पूर्व को उठा के दक्षिण की जगह पे रख दिया। इस प्रकार से ये आया था साथियों पश्चिम। समझ में आ गई बात। अब ये पूछ किसका रहा है? मिनट की सुई दक्षिण दिशा को दर्शाती है, ठीक है, मिनट की सुई दक्षिण दिशा को दर्शा रही है। ये मिनट की सुई है साथियों, इसका आपको पता हो तो मिनट की, और ये आ जाएगी घंटे की सुई। किसकी आ जाएगी? घंटे की सुई आ जाएगी, ठीक है। ये मिनट की और ये घंटे की। यदि ये मिनट की सुई दक्षिण दिशा को दर्शा रही है तो घंटे की सुई किसको दर्शाएगी? देखो, ये उत्तर है और ये पूर्व है, तो इन दोनों के बीच की दिशा ये कौन सी दिशा हो जाएगी साथियों? उत्तर पूर्व की दिशा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 के अंदर हमारा उत्तर पड़ा हुआ है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दे रखा है, आप करके देखिएगा प्लीज। क्या दे रखा है इसके अंदर? रवि नाम का कोई लड़का है, रवि 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। किस तरफ चलता है रवि जी? 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। 10 मीटर उत्तर की ओर गया रवि, ठीक है, उत्तर की ओर चलता है। फिर 6 मीटर दक्षिण की ओर जाता है, ठीक है। फिर वापिस 6 मीटर दक्षिण की ओर आएगा, यहां तक आ गया 6 मीटर, और ये हो जाएगा साथियों 6 मीटर, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ेगा। अभी इस साइड आ रहा है तो दायां इसका ये होगा, दाईं ओर मुड़ेगा और कितना चलेगा साथियों? 3 मीटर चलेगा। 3 मीटर चल दिया। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर, वह किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान तो साथियों ये हो जाएगा उसका, ठीक है, और ये प्रारंभिक स्थान हो जाएगा, और ये 3 किलोमीटर उसका अंतिम स्थान हो जाएगा। यानी प्रारंभिक स्थान से उसकी ये वाली दिशा बतानी है। तो ये आपको हल क्या करना है? ये यहाँ से इसकी दूरी तय करनी है, यानी ये उसका अंतिम बिंदु हो जाएगा और ये इसका प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। इसकी दूरी आपको चेक करनी है। तो इसका करने का तरीका मैंने आपको बताया था। ये आ रहा है साथियों कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस, इसका एक सूत्र कल मैंने लिखाया था, आधार स्क्वायर प्लस आ जाएगा लंब स्क्वायर। क्या आ जाएगा? लंब स्क्वायर आ जाएगा साथियों, ठीक है। ये इसके ऊपर आ जाएगा रूट। अभी आपको अगर पता हो तो ये रेखा अगर 10 किलोमीटर की है और 6 किलोमीटर, वो वापस आ जाएगा। 6 तो आ गया वापस, पीछे कितना बचा? 4। 4 क्या बचा साथियों? 4 हमारा आ जाएगा लंब, तो लंब की स्क्वायर आ जाएगी साथियों 4। इसके बाद में यहाँ से वो 3 किलोमीटर पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा में जाता है, तो 3 किलोमीटर ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आधार आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 किलोमीटर, ठीक है। और कर्ण हमें ज्ञात करना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमें क्या करनी है साथियों? ज्ञात करनी है, ठीक है। अभी जब आपके सामने ये आ गया तो 3 इंटू 3 करेंगे तो साथियों 9 आ जाएगा, और 4 इंटू 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 25 रूट आ जाएगा। अगर हम रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा साथियों 5 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेके जो यहाँ तक की रेखा है ये कितनी है साथियों? 5 किलोमीटर की ये रेखा है। अभी 5 किलोमीटर तो दूरी आ गई, ऑप्शन 1 के अंदर ही 5 किलोमीटर दे रखा है, 5 किलोमीटर की दूरी आ गई। तो जब आपको पता है ये उसका अंतिम स्थान है, ठीक है, ये उसका अंतिम स्थान है। ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है? उत्तर। इस साइड वाली कौन सी हो जाएगी? पश्चिम। तो इनके बीच की जो दिशा होगी वो कौन सी होगी साथियों? उत्तर पश्चिम की दिशा होगी या नहीं होगी? होगी ना, उत्तर पश्चिम की दिशा। तो 5 किलोमीटर, 5 सॉरी 5 मीटर उत्तर पश्चिम आपको ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही दिख जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करना होता है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये सूत्र याद करना होता है। कौन सा सूत्र साथियों? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का हल मिलता है, ठीक है। इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सोनू एक स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर गया, वह 3 किलोमीटर वह दाएं घुमा और 8 किलोमीटर चला। वह दाएं घुमा और 8 किलोमीटर चलकर सी स्थान पर पहुंच गया। उस स्थान से वह दाएं घुमा और 6 किलोमीटर चलकर डी स्थान पर पहुंच गया। वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? देखो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले सोनू एक स्थान से चलकर सीधा चलता है तो ए से बी तक पहुंच गया, यानी ये ए से चला सोनू और बी तक पहुंच गया। कितना चला साथियों? ये चला 12 किलोमीटर। कितना चला? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर गया, वह दाएं घूमता है। देखो यहां से चलता है और इस साइड चलता है वो। अभी यहां से वो दाएं घूमेगा तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? दायां आएगा, नीचे। कितना आएगा साथियों? नीचे आएगा। तो 8 किलोमीटर साथियों ये चलेगा नीचे।
ठीक है, 8 किलोमीटर दाएं घूमकर चलता है और सी स्थान पर पहुंच जाता है। यहाँ पे जो उसका स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों सी। ठीक है, इसके बाद में इसने क्या दे रखा है, सी स्थान पर पहुंच जाता है, उसके बाद उस स्थान से वह दाएं घूमता है, यानी इस स्थान से वो दाएं घूमेगा। तो जब कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा के अंदर जा रहा होना तो उसका दायां हमेशा पश्चिम दिशा होती है। और कितना चलेगा, यहाँ से ये चलेगा साथियों दाएं घूमा और 6 किलोमीटर चलकर डी स्थान पर पहुंच गया। 6 किलोमीटर चलकर ये कहाँ पे पहुंच गया साथियों, डी स्थान पर पहुंच गया। ठीक है, तो उसने ये पूछा है अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आरंभिक स्थान उसका क्या हो जाएगा साथियों, आरंभिक स्थान तो इसका यहां से लेके ये हो जाएगा ना आरंभिक स्थान। ठीक है, आरंभिक स्थान की अगर हम बात करें तो डी से ए के बीच की दूरी पूछी है उसने, किसके बीच की, डी से ए के बीच की उसने दूरी पूछी है। ठीक है, तो उसने दूरी किसकी पूछी है साथियों, डी से ए के बीच की दूरी पूछी है। ये सवाल फिर वो कौन सा है साथियों, ये सवाल फिर से आ जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय वाला। ये देखो यहां से यहां तक की जो रेखा आ जाएगी साथियों ये तो आ जाएगी, लेकिन ये रेखा उसने 12 किलोमीटर की थी तो इसको थोड़ा लंबा करते हैं। ठीक है, ये रेखा कितने किलोमीटर की थी, ये रेखा 12 किलोमीटर की थी, तो 12 किलोमीटर को थोड़ा सा लंबा करते हैं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये रेखा 12 किलोमीटर की थी, ठीक है 12 किलोमीटर की, और यहाँ पे ये स्थान है ए। अभी उसने जो दूरी पूछी है ना, दूरी किसकी पूछी है साथियों, दूरी पूछी है ए से लेके डी के मध्य की, ए से लेके डी के मध्य की दूरी आपको बतानी है। समझ में आ गई बात। सूत्र वही लगेगा, क्या लगेगा साथियों, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आ जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें करना है कर्ण ज्ञात करना है, क्योंकि इस रेखा को कर्ण बोला जाता है। अभी कर्ण ज्ञात करने का सूत्र हमें पता चल गया। जब ये ए से लेके बी तक की रेखा कितने की है साथियों, ये आ जाएगी 12 किलोमीटर की आ जाएगी, और डी से सी के बीच में 6 किलोमीटर की है, तो ये पीछे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 6। तो आधार कितना बच जाएगा, आधार बच जाएगा साथियों 6। ठीक है, और लंब कितना है साथियों, देखो लंब कितना है, ये रेखा अगर 8 की है, ठीक है, तो 8 के बिल्कुल सामने वाली रेखा भी 8 किलोमीटर की हो जाएगी, लंब आ जाएगा साथियों हमारा 8। ठीक है, अब 6 की पावर 2 है तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, इसके ऊपर रूट है सॉरी। ठीक है, 36 आ जाएगा, और ये आ जाएगा अट्ठू अट्ठू कितना आ जाएगा साथियों, 64 आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा साथियों 100 आ जाएगा, और 100 के ऊपर रूट है, रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 किलोमीटर आ जाएगा। तो ए से लेके डी के बीच की दूरी कितनी है साथियों, 10 किलोमीटर की दूरी है। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही हमें दे रखा है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जाता है जो पाइथागोरस प्रमेय के ऊपर लागू होता है। ये क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट। सुमन दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर जाती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है, अंत में दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है। तो बताओ अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखो सुमन दक्षिण दिशा की ओर कितना गई साथियों, 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर गई, ठीक है जाती है, फिर दाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। अभी कोई भी व्यक्ति, मैं पीछे बता के आता हूँ, दक्षिण दिशा की ओर जाएगा तो उसका दायां कौन सी दिशा होगी, उसका दायां हमेशा ही पश्चिम दिशा होगी। 6 किलोमीटर चली, अंत में दाईं ओर मुड़कर, अंत में दाईं ओर मुड़ेगी, वो चलेगी 10 किलोमीटर ऊपर की ओर जाएगी, क्योंकि पश्चिम दिशा में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है उसका जो दायां भाग होता है वो उत्तर दिशा होती है। चली, अब तो बताओ अब वह आरंभिक स्थान से, आरंभिक स्थान उसका ये था आरंभिक स्थान, और अंतिम स्थान उसका ये है, आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। सबसे पहले तो आपको दूरी ज्ञात करनी है। 6 का बिल्कुल सामने वाली रेखा ये हो जाएगी साथियों 6 किलोमीटर की, 6 किलोमीटर की रेखा हो जाएगी। आरंभिक स्थान से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, वह किस दिशा के अंदर है, तो ये दिशा हो जाएगी, यहां से अगर हम खड़ के देखेंगे तो ये दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ही दे रखा है। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर दे रखा है साथियों, गीता पूर्व की ओर मुख करके 6 किलोमीटर चलती है। गीता पूर्व की ओर, ये गीता है, पूर्व की ओर मुख करके 6 किलोमीटर चलती है, ठीक है चला दिया, ठीक है चलती है। फिर बाईं ओर, ये बाईं ओर है बांदी ओर नहीं है साथियों, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। अब ये बाईं ओर मुड़ेगी तो नीचे की ओर आएगी, और कितना चलेगी साथियों, 5 किलोमीटर चलेगी, ठीक है 5 किलोमीटर चलती है। फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़ेगी, अगर नीचे की ओर आ रही है तो बाईं ओर जाएगी, तो ये वाला पासा उसका कौन सा हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा, और ये कितना चलेगी साथियों, 6 किलोमीटर चलेगी। अंत में बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर 5 मीटर चलती है। ये सारे के सारे क्या हैं साथियों, मीटर ही है, मैंने किलोमीटर ऐसे लिख दिया। ठीक है? आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा नहीं करना साथियों, एग्जाम के अंदर मीटर और किलोमीटर के अंदर थोड़ा खास ध्यान रख लेना, ये मीटर है और ये भी मीटर है और ये भी
मीटर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 6 किलोमीटर मुड़ अंत में बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। अंत में बाईं ओर मुड़ेगी तो ऊपर की ओर जाएगी और 5 मीटर चलेगी। ठीक है, 5 मीटर चलती है। तो बताओ अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। ये उसका प्रारंभिक स्थान हो जाएगा। ठीक है, और ये उसका क्या हो जाएगा, अंतिम स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो अब उसने ये पूछा है, नहीं इसके अंदर क्या हो रहा है साथियों, इसके अंदर एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड साथियों, ये डायग्राम ऐसा तो नहीं बनेगा ऑप्शन के हिसाब से। दोबारा इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। गीता पूर्व की ओर 6 मीटर चलती है। गीता पूर्व की ओर कितना चली है साथियों, 6 मीटर चली है। फिर बाईं ओर मुड़कर, यहाँ पे बायां है या दायां है, एक सेकंड साथियों मैं चेक कर लेता हूँ बायां है या दायां है, ताकि कोई दिक्कत न हो। बायां है या दायां है, बाईं ओर या साथियों ये गीता पूर्व की ओर 6 किलोमीटर चलती है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलती है। यहां से यहां तक गई, फिर उसके बाद में बाईं ओर मुड़ेगी तो साथियों ऊपर की ओर भेजना था, हमने नीचे की ओर भेज दिया। 5 मीटर चलती है। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलती है, फिर यहां से यहां तक जाएगी, 6 मीटर चलेगी और अंत के अंदर बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलेगी तो यहां से नीचे आ जाएगी। ये उसका आरंभिक स्थान था और ये उसका अंतिम स्थान है। तो इसका उत्तर कितना आना था, 0 मीटर इसका उत्तर आना था। ठीक है, तो दाएं बाएं के अंदर साथियों कंफ्यूजन मत करना, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। इंदु पूर्व की ओर यात्रा आरंभ करती है और 35 किलोमीटर चलने के बाद में दाहिने मुड़ के 15 किलोमीटर चलती है और फिर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलकर रुक जाती है। रुकने का मतलब थक गई अभी इंदु। जिस बिंदु से उसने यात्रा प्रारंभ की थी उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन ने बोला है। न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो न्यूनतम हमें दूरी बतानी है साथियों। न्यूनतम उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ये हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंदु पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ करती है और 35 किलोमीटर चलती है। ये पूर्व दिशा होती है, इसको इंदु को चलाएंगे साथियों 35 किलोमीटर। कितना चलाएंगे, 35 किलोमीटर चलने के बाद दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर जाती है। अभी ये 35 किलोमीटर चल गई, अभी इसको दाहिने मोड़ना है तो दाहिने किस प्रकार से मोड़ेंगे, दाहिने मोड़ेंगे साथियों, उसको 15 किलोमीटर चलाना है तो दाहिना उसका हो जाएगा नीचे की ओर। किस साइड हो जाएगा, नीचे की ओर हो जाएगा और 15 किलोमीटर चल देगी। ये 15 किलोमीटर चल दिया। ठीक है, फिर दाहिने मुड़कर 15 किलोमीटर चलती है, फिर ये दाएं मुड़ेगी तो इस साइड आ जाएगी और कितना चलेगी साथियों, ये चलेगी फिर से 15 किलोमीटर चलेगी और रुक जाती है। बिंदु से जिस बिंदु से उसने यात्रा प्रारंभ की थी उस तक पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। यानी यहां से उसने यात्रा प्रारंभ की थी और यहाँ पे वो रुक गई। अभी यहाँ पे पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर से वो पाइथागोरस प्रमेय वाला आ गया ना। तो न्यूनतम दूरी बतानी है, न्यूनतम दूरी का मतलब होता है पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र लगेगा ये आपको। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इनके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट और ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर आधार, देखो अभी ये आपको पता है ये रेखा आधार है। आधार टोटल रेखा कितने का है, 35 का है, लेकिन यहां से लेके और यहां तक की रेखा अगर 15 की है तो ये यहां से लेके 15 की होगी या नहीं होगी। तो 35 माइनस 15 करेंगे तो 20 बच जाएगा। तो आधार हमारे पास कितना आ जाएगा साथियों, आधार आ जाएगा 20। 20 आ गया आधार। कर्ण कितने का बच जाएगा साथियों, कर्ण बच जाएगा, सॉरी आधार 15 में, हाँ 20 बच गया। कर्ण ज्ञात करना है तो ये देखो ये 15 की है और 15 के बिल्कुल सामने की रेखा, सॉरी लंब 15 का हो जाएगा ना, बिल्कुल इसके सामने वाली रेखा कितने की हो जाएगी, 15 की हो जाएगी। और कर्ण ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, कर्ण ही ज्ञात करना है ना, कर्ण के बारे में ही पूछ रहा है, कर्ण ही ज्ञात करना है ना, कर्ण के बारे में पूछ रहा है। तो अभी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर करेंगे तो इसका आ जाएगा साथियों कर्ण आ जाएगा। क्या ज्ञात करना है हमें, कर्ण ज्ञात करना है। तो इसके अंदर से भी कर्ण ज्ञात कर लेंगे तो 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा साथियों, 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये साथियों 400 आ जाएगा। और 25 इंटू 25, सॉरी 15 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 इंटू
ठीक है, तो इसके अंदर 20 इंटू 20 करेंगे यानी 20 की पावर 2 होगी तो 400 आ गया। 15 इंटू 15 करेंगे तो ये आ जाएगा साथियों 225। कितना आ जाएगा? 225। 20 में इनके प्लस का निशान है। अगर 400 प्लस 225 करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों 625 के ऊपर रूट है। और अगर हम 625 के ऊपर रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? हमारे पास निकल के आएगा 25 निकल के आएगा। तो उसे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए न्यूनतम जो दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी साथियों? 25 किलोमीटर की यात्रा उसे करनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर जो दे रखा है। ठीक है, समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अभी ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। नेक्स्ट के अंदर साथियों क्या दे रखा है? नेक्स्ट के अंदर दे रखा है कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है। कौन है? कविता है, अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। कितना जाती है साथियों? दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है। अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ वह ऑफिस से कितनी दूर वह किस दिशा के अंदर है? बस वो सिंपल सा डायग्राम बनाओ। कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। ये कविता का क्या आ जाएगा साथियों? ये कविता का ऑफिस आ जाएगा और ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई, भेज दिया। फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर, अभी ऑफिस से दाईं ओर मुड़ेगी तो किस साइड जाएगी? ऊपर जाएगी या नीचे आएगी? तो दाईं ओर मुड़ना है ना, दाईं ओर मुड़ना तो उसको ऊपर जाना पड़ेगा। और कितना चलेगी साथियों? 8 किलोमीटर चलेगी। कितना चलेगी? 8 किलोमीटर चलेगी दाईं ओर मुड़कर। अंत में दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलेगी। किस साइड चलेगी? अंत में दाईं ओर मुड़कर कितना चलेगी साथियों? 4 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, चला दिया 4 किलोमीटर। तो बताओ अब वह अपने ऑफिस से कितनी दूर वह किस दिशा के अंदर है? कितनी दूर वह किस दिशा के अंदर है? तो ये हमें बताना है। तो आपको वही सूत्र लगाना है फिर से, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा इनके अंडर रूट। ज्ञात हमें क्या करना है? ज्ञात हमें करना है कर्ण। ठीक है, तो आपको पता है अगर ये रेखा पूरी की पूरी कितने की है साथियों? ये रेखा पूरी की पूरी अगर 10 किलोमीटर की है, पूरी की पूरी ये रेखा, ठीक है, तो आधार का कितना आ जाएगा? आधार आ जाएगा साथियों हमारा कितना आ जाएगा? 10 आएगा क्या आधार? कितना आएगा आधार? कितना आएगा? 10 लिखेंगे क्या आधार? बताओगे आप कमेंट बॉक्स के अंदर। आधार को कितना लिखा जाएगा इसके अंदर? 10 लिखेंगे या 8 लिखेंगे? कितना लिखेंगे या 6 लिखेंगे? मेरी बात सुनो, अगर ये आधार कितने का है साथियों? पूरा का पूरा 10 का है। 10 के अंदर वो यहां से यहां तक का आपको अगर उसने करण दे दिया, ठीक है, तो करण तो हो जाएगा कितने, सॉरी लंब दे दिया, लंब तो हो जाएगा साथियों 8 का। ठीक है, और आधार कितने का होगा? आधार होगा 6 का होगा, क्योंकि 4 किलोमीटर ये रहा और हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो कितने का हो जाएगा? 6 किलोमीटर का इसका आधार हो जाएगा। इन दोनों के ऊपर रूट आ जाएगा और रूट 6 इंटू 6 करेंगे तो साथियों 36 आ जाएगा। 8 इंटू 8 करेंगे तो 64 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 100 और 100 के ऊपर रूट है, रूट हटाएंगे तो आ जाएगा 10 किलोमीटर साथियों रूट के ऊपर आ जाएगा। अभी 10 किलोमीटर ये कहाँ से कहाँ तक है ये आपको बताना है। तो बताओ अब वह अपने ऑफिस से, ये उसका ऑफिस था और ऊपर वाली दिशा उत्तर हो जाएगी, ये वाली पश्चिम हो जाएगी और इसे इस दिशा के अंदर निकलना है। ऑफिस से कितनी दूर है, किस दिशा के अंदर है? 10 किलोमीटर है और उत्तर पश्चिम की दिशा के अंदर वो है। समझ में आई बात? ये डायग्राम है, ये सूत्र है, आपको पता होना चाहिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, आपको पता आपको करना होता है कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो जितने भी विद्यार्थी क्लास देखते हैं ना, सभी के सभी अपना कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर दिया कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी पता लगे भी आप सीरियस तरीके से क्लास को देख रहे हो। क्वेश्चन क्या है? सोहन 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है और फिर 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में जाकर 3 किलोमीटर की पूर्व दिशा में चलता है। तो बताओ अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर वह किस दिशा के अंदर है? बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है, डायग्राम बना के कर लेना, ठीक है साथियों। तो ये था हमारा डायरेक्शन का पार्ट नंबर 2। ठीक है, कल हम डायरेक्शन का पार्ट नंबर 3 लेके आएंगे, जिसके अंदर पूरा का पूरा डायरेक्शन को फिनिश कर दिया जाएगा। जिसके अंदर कल का एक तो रेलगाड़ी का धुआं से संबंधित क्वेश्चन बच गए, एक साथियों परछाई से संबंधित क्वेश्चन रह गए, 2 परछाई। ठीक है, बस ये 3 टाइप और बची है, रेलगाड़ी का धुआं और एक आमने सामने वाला और एक परछाई की। 3 टाइप मैं आपको कल करवा दूंगा और पूरे का पूरे डायरेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम साथियों चैप्टर स्टार्ट करेंगे घड़ी का। किसका? घड़ी का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तो ये 10वां क्वेश्चन है, इसको करके आपको कमेंट बॉक्स के अंदर इसका उत्तर देना होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और अगर आप नानक क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
ठीक है साथियों, मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।